सुनीता जी। Oh, you shut up, idiot. Come on. ओ राम जी बड़ा दुख दैयो अपने लखन को। हाय मेरी जानू, उधर क्या देख रहा है? अपनी इस हेमा मालिनी को तो देख। ये हेमा मालिनी कौन है जी? अरे भैया, हेमा को नहीं जानता, श्री देवी को तो। श्री देवी कौन है जी? हाय हाय, बड़ा भोला बनता है। चल सो का पत्ता निकाल, हमारा मुंह दिखाई का। ऐसे मुंह को तो मैं 50 पैसे ना दूं। देखो मेरी बहनों, मेरे पास पैसे नहीं है। हाय हाय, देखो मेरे छैल छबीले को, कैसे कड़की मालकिन का ड्राइवर है। इसके पास तो कुछ भी नहीं रे। खबरदार जो हमार मालकिन के बारे में कुछ बोला तुम। हम तो कहेंगे कंजूस की मालकिन। हाय हाय। अरे हम तो कहेंगे कंजूस की मालकिन। अरे हम तो कहेंगे। Stop it! Stop it! Stop it! I tell my मालकिन not कड़की, पैसे वाली, not फटीचर। 100 का नोट की जगह I give 200 का नोट। 200 का नोट। चलो हमारा छैला सो का पत्ता। हाँ, come on, come। आओ बहनों, come। अमित, सुनीता, मेरी माँ की अंगूठी प्लीज। आज मैं कितना खुश हूँ सुनीता, कितना खुश हूँ मैं। लेट्स सेलिब्रेट। हाँ अमित। शैंपेन। सुनीता, स्वर्ग में बैठी तुम्हारी और मेरी माँ हम दोनों पर हजारों आशीर्वाद बरसा रही होंगी हमारी सगाई और होने वाली शादी की खुशी में। हाँ? भगवान से यही मांगता हूँ सुनीता कि तुम्हें जिंदगी भर खुश रख सकूं और यूं ही तुम्हारा प्यार पाता रहूं। अमित, मैं सुनीता, cheers! Come on, drink up! Come on! Ah, wonderful! Come on, darling! Yes! मैं घर जाऊंगी। सुनीता, घर तो तुम रोज ही जाती हो और वैसे भी ये भी तो तुम्हारा ही घर है। सुनीता, आज रात तुम मेरी दुल्हन बन जाओ। नहीं। Come on, सुनीता। तुम? हाँ, हम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ई रही तुहार माँ की अंगूठी और ई रहे तुहार पाप का अंगूठा। हमार सुनीता पे बुरी नजर डाले तो साले मसल के रख दे हम तुमका। हाँ। मुझे घर जाना है। बाय बाय। शराबखोर, क्या कर रहा है तू? कमीने, उतार उसे, उतार। इस पवित्र जमीन पर सुनीता जी के पैर तक नहीं पड़ने देगा ये लल्लू, समझे? चाहते हम, कर लो जो करना है। Bastard! हमसे टक्कर है? बाय बाय। मिर्जा संभालिए अपने आप को। सुनीता जी, सुनीता जी, देखिए, अरे सुनीता जी, छोड़ मुझे। ऐसे छोड़ मुझे लल्लू, छोड़ मुझे। तूने मेरे अमित को, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। सुनीता
सुनीता जी, मेरी बात तो सुनिए सुनीता जी। सुनीता जी। लल्लू, बाबूजी, बाबूजी के बच्चे, क्या इसीलिए सुनीता को तेरे साथ भेजा था? क्या हालत की इसकी? शराब पी तूने? पापा, इसने मुझे जबरदस्ती। नहीं बाबूजी। ऐसा खामोश। बाबूजी तूने मेरी बेटी को शराब पिलाई। तूने मेरी बेटी को शराब पिलाई। तेरी हिम्मत! अब क्या हाथ भूल गया था? निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। बाबूजी, तुझे माफ कर दूं। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं। बाबूजी मुझे माफ। तेरी ये मत जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। निकल, कभी नजर आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। बाबूजी नहीं। निकल, निकल। नहीं, पापा रुकिए, पापा प्लीज रुकिए पापा। कमी नहीं, ये नहीं। मैं हूँ। शराब इसने मुझे नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों ने मुझे पिलाई थी। सुनीता, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। तूने ऐसा क्यों किया लल्लू? तूने हकीकत क्यों नहीं बताई बेटे? नहीं तो आप सुनीता जी को। मुझे माफ कर दे बेटे। नहीं बाबूजी, आप माफी मत मांगिए, वरना जीते जी जमीन में गिर जाए। आप माफी मत मांगिए बाबूजी। लल्लू, मेरा बेटा, बाबूजी, मेरा बच्चा, बाबूजी। मुझे माफ कर दे। जा बेटे, जाके सो जा। जी बाबूजी। सुन बेटे, जी बाबूजी। ये अमित कौन है? बाबूजी, सुनीता मेम साहब उनसे शादी करना चाहती है। शादी? कहाँ मिलेगा वो? Stop it, यार। हाँ, जरा देखो तो सही कौन है। यस सर। जरा पास दो डार्लिंग। ओह, ससुर जी, आइए आइए। आपका होने वाला दामाद आपको सलाम पेश करता है। आइए ना। सुना है तुम सुनीता से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत। मोहब्बत और मैं। ससुर जी, मोहब्बत तो वो करती है हमसे, ऐसे लिपट जाती है जैसे चंदन के पेड़ से सांप। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। वाकई ऐसी नहीं है। साले हाथ भी नहीं लगाने देती पुट्ठे पर। लेकिन आगे कब तक? कब तक? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? प्यार जो करती है हमसे। हरामजादे, क्या चाहता है तू? क्या दोगे? मुंह फाड़ कमीने। बाबूजी। एक मिनट लल्लू, तू बीच में मत बोलना। प्रॉब्लम तो तब होती अगर ये सुनीता के साथ मोहब्बत का ढोंग करता। हाँ। उसके साथ शादी की शर्त रखता। बाबूजी आप। लल्लू राम, जब दो शरीफ आदमी बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। हाँ तो ससुर जी, मुंह फाड़ने कब आऊं आपके दौलत खाने में? कल। ओह ससुर जी, ओके। फिर से आना। झूठ, ये सब झूठ है। मैंने मां दी इसे। हम क्यों झूठ बोलेंगे बेटी? इसने बहकाया होगा। हम? बाबूजी, हम? नहीं मेम साहब, आज वो आएंगे। आप छुप करके सुन लेना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्या सुना चाहते हैं मुझे? ब्लैंक चेक है, साइन किया हुआ। जहां तक सोच सकते हो भर लो इसे। ये तो केवल एक ही चेकबुक है सेठ जी। अब जरा ये भी बता दीजिएगा कि आप इस आलिशान मकान और आपकी बाकी सारी फैक्ट्रियां कब मेरे नाम कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब तो सीधा है सेठ जी। सुनीता से शादी करने का मतलब है जो आपका है
वो सब मेरा होगा। ये सोफा, ये मेज तक। अपनी औकात में रहकर बात करो मिस्टर अमित, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग तो आपका खराब है बाबूजी, वरना मुझे खरीदने की कोशिश नहीं करते। बाबूजी, मैंने सुनीता से प्यार किया है, आपकी दौलत से नहीं। बाबूजी सुनिए, बाबूजी मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए प्लीज। आपकी दौलत की एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए बाबूजी, मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए। बाबूजी, मेरे जज्बातों की कदर कीजिए प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबूजी, मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए बाबूजी, मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए प्लीज। मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं जी सकता बाबूजी, मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए बस प्लीज। अमित बस, सुनीता, बहुत हो चुका। तुम्हें और आंसू बहाने की जरूरत नहीं। देख लिया पापा मेरे अमित को। समझने की कोशिश करो बेटी। ये समझ तुम्हें गई पापा, सब समझ गई मैं। आप अमित को मेरी नजरों से गिराना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए, मैं अभी इसी वक्त अमित के साथ एक घर छोड़कर जा रही हूँ। ये अरबों खरबों की दौलत आप भी किए और आपको मुबारक हो। चलो अमित। बाबूजी, सुनीता जी को रोक लीजिए। सुनो बेटी, सुनीता बेटी। हाय राम, कमीने, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बेटी रुक जा, मैं कहता हूँ बेटी रुक जा, बेटी रुक जा। बेटी ये तेरी दौलत से प्यार करता है। बहुत हो चुका। बेटी ये तुझसे मोहब्बत नहीं करता। बेटी ये झूठा है। बेटी तू इसकी बात मत कर। बाबूजी बस कीजिए। अरे तू छोड़ो। चलो सुनीता। सुनीता बेटी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी संभालो अपने आप को। बाबूजी संभालो अपने आप को। बाबूजी, बाबूजी, सुनीता, सुनीता बेटी। बाबूजी वो आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी बाबूजी, आ जाएगी वो। सुनीता इतनी बुरी नहीं है बेटे, उस हरामजादे ने उसे बहका दिया है। वो बिन मां की बच्ची है बेटे। काश काश गोमतिया जिंदा होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा, उस बेचारी का क्या होगा। वो कमीना खा जाएगा उसे। हाँ हेलो डैड। हाँ बेटे। डैड आप इसी वक्त यहाँ के लिए रवाना हो जाइए। सुनीता, हाँ सेठ जमुनादास जी की बेटी और मैं शादी कर रहे हैं आज रात को ही। तूने फिर दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा इंतजार छोड़, कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड शादी करा, कानूनी, समझा? ओके ओके डैड, समझ गया मैं। बाय बाय। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। ले लो बेटे, सुनीता को जल्दी ले आओ। जी बाबूजी, मैं अभी आया। डॉक्टर, वकील को बुला जल्दी। अभी बुलवाता हूँ। लिखिए वकील साहब, मेरी सारी जायदाद मेरे मरने के बाद। थैंक यू थैंक यू। चलो जय बजरंग बली। शुभ काम में बाधा डालने की माफी चाहता हूँ। सुनीता जी, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे अमित की कदर ना हो। चलना तो पड़ेगा ही। नहीं। क्या कर सुनीता को? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे ठहरो, यहाँ बैठो, हम निपट के आते हैं। अरे अमित, उतारो मुझे यहाँ से। उठा अमित। हीरो से टक्कर। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। शराबजादे, छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगी मैं तुम्हें। बैठो चुपचाप।
पापा पापा सुनीता बेटी, मेरे पापा को क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? तेरे पापा कोमा में है बेटे। कोमा? है तो ये गुस्ताखी, मगर मिस्टर दास की आखिरी इच्छा थी कि उनकी ये विल उनकी लाश के पास सबके सामने पड़ी जाए। मेरे पापा जिंदा है, समझे? वो मरे नहीं है, वो सांस ले रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं। माफ करना बेटी, मिस्टर दास कोमा में है और कानून की नजर में मर चुके हैं। वकील साहब ठीक कहते हैं बेटी, कानून दो अवस्थाओं में किसी को मरा हुआ मानता है। एक तब जब हार्ट काम करना बंद कर दे, दूसरा तब जब दिमाग काम करना बंद कर दे। कोमा का मतलब है आदमी का दिमाग खत्म हो चुका है। तो क्या मेरे पापा कभी भी ठीक नहीं होंगे? भगवान जाने। वकील साहब, हालांकि मेरी संपूर्ण चल अचल संपत्ति की मालकिन मेरी इकलौती बेटी सुनीता है, मगर तब जब वो लल्लू से शादी करेगी। वकील साहब ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हो वकील साहब? आगे भी है, ये शादी 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। यदि नहीं हुई तो संपूर्ण जायदाद लल्लू की होगी। अरे वाह, मैं ऐसे ही अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो ये लल्लू निकला।